22 लोग और भी होंगे जो अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जरूरी। 5 चुनाव सदस्य के लड़ा हूँ या लड़ा है घर में से किसी को, लेकिन अध्यक्ष का हर बार चुनाव लड़ा है और एक चुनाव में सिर्फ एक मत से 2011 में पराजित हुए, नहीं कोई चुनाव में पराजित नहीं हुई। तो पार्टी भी सोचेगी स्थिति क्या। कहना चाहूँगा जिला पंचायत सदस्य भी आपने बनाया उस जमाने में भी, मुझे और लोगों की जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी जनसंपर्क की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। बता दें आपको प्रहलादपुर सीट से काफ़ी धुरंधर प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से एक तो भी मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र चौधरी जी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी चैनल। मैं बता देती हूँ कि चुनाव की तारीख हालांकि नज़दीक ही है, कुछ ही दिन बाकी है चुनाव के वोट डलने में। अब देखना होगा कि प्रत्याशी देख रहे हैं उन्हें जो भी तरीका मिले या जो भी तरकीब सूझे जनता की नज़रों में खुद को उतारने की, वही तरकीब वो अपना रहे हैं। कुछ प्रत्याशी अभी भी डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे हैं और कुछ प्रत्याशी लोगों को बुलाकर ग्राम सभाएं कर रहे हैं। अब मेरे साथ प्रहलादपुर जिला पंचायत सीट से राजेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। बता देती हूँ मैं आपको, वार्ड नंबर 43 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी। अब सबसे पहले तो सर मेरा पहला ही सवाल थोड़ा सा तीखा होगा, हालांकि मैं पूछ लेती हूँ। मैंने आपकी सीट से काफ़ी दौरा किया है, लोगों से काफ़ी बातचीत की, अभी आपने खुद भी अपनी 1995 वाली चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर बताई। तो 27 सालों में 1995 से लेके अब तक 25 सालों में लोग आपकी छवि को भी देख रहे हैं या आपके विकास को देख रहे हैं, लोग किसको वोट कर रहे हैं? आपने सवाल किया, ये दोनों चीज़ इसमें जुड़ी हुई है। मेरा चेहरा भी, इन लोगों से मेरा शुरू से ही अपनापन है और किसी जाति विशेष से नहीं, सब समाज से अपना वास्ता है। दूसरी बात, 2 बार मैं यहाँ 95 में 2000 में चुनाव लड़ा हूँ और अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचे हैं। उसके बाद भी हम यहाँ से चुनाव सदस्य का नहीं लड़े और अध्यक्ष कहीं और से कलम हाथ में आया, हमारे किसी समर्थक पर आया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो यहाँ के लोगों से वास्ता उसी तरह का रहा जैसा 95 में था। धुरंधर प्रत्याशी आपको बताते हैं, काफ़ी आपके व्यक्तित्व की भी तारीफ करते हैं। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, पार्टी, विकास या प्रत्याशी, किसको लोग वोट करें और किसको समर्थन दें? तीनों चीज़ों को। पार्टी भी ज़रूरी है, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। विकास भी ज़रूरी है, अगर कुछ करेंगे नहीं तो कैसे होगा। और तीसरा सवाल है वो भी आवश्यक है। ठीक है, आपने अभी बताया कि मेरा 6ठा चुनाव है, अब तक 5 चुनाव में लड़ चुका हूँ। हाँ बिल्कुल यही बताया आपने, और उसके बाद आपने कहा है कि सिर्फ 22 लोगों की मुझे ज़रूरत है अध्यक्ष बनाने में। तो आपको लगता है जैसे बसपा पार्टी की झोली में इस बार काफ़ी सीटें जा रही हैं, तो आपको लगता है अध्यक्ष का चेहरा आप ही होंगे या और भी लोग मैदान में हो सकते हैं? ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं 5 चुनाव सदस्य के लड़ा हूँ या लड़ा है घर में से किसी को, लेकिन अध्यक्ष का हर बार चुनाव लड़ा है और एक चुनाव में सिर्फ एक मत से 2011 में पराजित हुए, नहीं कोई चुनाव में पराजित नहीं हुई। तो पार्टी भी सोचेगी स्थिति क्या है, क्या देखना क्या अच्छा है पार्टी के लिए, क्षेत्र के आपको मजबूत मानते हैं अध्यक्ष के पद के तरीके से? लिए। मनी सारी जनता मानती है। सारी जनता मानती हैं। तो चलिए आपकी बात को मैं कह देती हूँ कि चौधरी राजेंद्र सिंह जी को लग रहा है कि अध्यक्ष के पद पर वो काफ़ी अपने आप को सही मानते हैं। अब मैं थोड़ी विकास की बात कर लेती हूँ। कहा जाता है विकास कभी पूरा नहीं होता। आपके क्षेत्र में अब तक के वो 3 विकास कार्य जो मुझे बताए जिस पर जनता डंके की चोट पर आपको समर्थन दे। जब मेरी शुरुआत हुई तो इन गांवों में लक्सर से खानपुर तक एक सड़क थी। आज कोई गांव ऐसा नहीं, मैं भी किया और लोगों ने भी किया जो विधायक रहे हैं यहाँ से, और आज कोई गांव ऐसा नहीं जो पक्की सड़क से खड़ंजे से ना जुड़ा हो। और मेरी जानकारी में 5-4 गांव आज भी जो दूरस्थ में हैं वो कच्चे हैं, तो उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा काम जल का है, इस क्षेत्र में जल का स्तर ऊपर बहुत ख़राब है, तो चाहे वो जल निगम से हो चाहे नलकूप से हो, तो वो काम पूरा करने का काम क्या है, पीछे भी अब भी करेंगे। सर 5 चुनाव आप लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अभी भी बता रहे कि तजुर्बा तो मुझे भी हो गया होगा और मुझे भी इतना एक्सपीरियंस है लोगों से मिलते मिलते कि वो कहते हैं सिर्फ चुनाव के समय में वो आते हैं, बाकी अपना चेहरा नहीं दिखाते और लोगों को नहीं पता होता जिला पंचायत क्या कार्य कराते। और अभी आपने कहा कि मैं बताऊंगा अगर दोबारा भी मैदान में आए कि जिला पंचायत क्या कार्य कराती है, सहमत है इस बात से? बिल्कुल, ये सच्चाई है।
और ये बात मेरे से ना पूछो, इन सब लोगों से पूछो तो सब लोग कहेंगे हाँ। क्यों कहते हैं आते नहीं है चुनाव के बाद, आपने भी ऐसा किया है? मेरे बारे में कोई साथी ऐसा नहीं कह सकता, मैं आता नहीं। मैं हर सुख दुख में साथ खड़ा हूँ 25 साल से लगातार। आपके क्षेत्र में जितने भी गांव लगते हैं, सबसे बदहाल स्थिति किस क्षेत्र की है सर, और क्या इस बार आप विकास को अपनी तरफ से नई दिशा देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सच्चाई है। और पूरा जो क्षेत्र है प्रहलादपुर, उसमें थोड़ा ही बहुत अंतर है, सब समानांतर है। और कुछ ही मज़े ऐसे हैं छोटे जिनमें अभी उस स्तर पर नहीं आए। और ये सच्चाई है कि अगर ये मौका मिलेगा तो जो मैं बात अपनी बात में भी कही है कि 95 में राज्य में चाहे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, बहुत अंतर है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो चाहे विकास के हो। 95 में जिला पंचायत का एक साल का बजट 40 लाख रुपए का था, आज 40 करोड़ का है, तो कितना अंतर है। सर अभी आपने कहा, मेरा ये एक स्टेटमेंट आप ज़रा दर्शकों को और मुझे भी थोड़ा समझाइए। आपने कहा मुझे अध्यक्ष बनने के लिए 22 लोगों की ज़रूरत है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए कि आप कितने धुरंधर माने जाते हैं, आपको ज़रूरत है अब अध्यक्ष बनने के लिए, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि 22 लोग और भी होंगे जो अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। उन लोगों का भी ध्यान करना, उन लोगों का भी सम्मान भी करना, काम भी करना। कभी ऐसी अनदेखी हो जाए तो आप टेलीफोन पर संपर्क करके ये कह सकें कि ये आपसे ये कमी रहेगी हमारे यहाँ, ये अधूरी है विकास की या सम्मान की, तो उसको पूरा कर देने का काम मैं करूँगा। सबके लिए कुर्सी की चाह बड़ी बढ़ती है। सर मुझे बताइए, आपके लिए भी कुर्सी की चाह, अध्यक्ष पद पर जाकर चाहे लोगों को ही बताना कि जिला पंचायत क्या कार्य करती है, अध्यक्ष पद की इच्छा है आपको? मुस्कुराना तो नहीं है सर, जवाब देना है। बताइए मुझे, कुर्सी की चाह रखते हैं अध्यक्ष पद? अध्यक्ष की चाह तो जो 44 लोग लड़ रहे हैं 44 सीटों पर सबको है, लेकिन मिलती है प्रयास से और हैसियत से, दोनों चीज़ चाहिए। सब लोग जीतने के लिए सोचते हैं तभी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, पहले सदस्य का चुनाव जीतना बड़ा काम है, लेकिन उसके बाद सबकी इच्छा है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष तक जाऊँ। अब मैंने जैसे बताया सर, वोट डलने में कुछ ही दिन बाकी हैं। अपने क्षेत्र की जनता को, प्रहलादपुर की जनता को, जैसे अभी तक मैं देख रही हूँ उतना समर्थन आपके साथ जुड़ा, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लिए? या ज़रूरत नहीं है देने की, एक तरफा चौधरी राजेंद्र सिंह जी हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से रुड़की हब की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारी विडम्बना है, शहर के चुनाव नगर पालिका के, नगर निगम के सिंबल पर हो रहे हैं 25 साल तक। पार्षद का चुनाव सिंबल पर है, मेंबर का चुनाव सिंबल पर है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अभी पार्टी सिंबल पर नहीं बल्कि प्रशासन जो चुनाव चिन्ह है उस पर है। ये भेदभाव है। और मैं पिछली कोई सी भी सरकार रही हो, सब में प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जो चुनाव चिन्ह मिला, जैसे मुझे यहाँ इस क्षेत्र में जिला पंचायत के लिए झोपड़ी का निशान मिला, दूसरे लोगों को दूसरे मिले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चुनाव चिन्ह हाथी ना तलाश करो, बल्कि झोपड़ी के निशान में मोहर लगाकर विजय का है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजेंद्र चौधरी से फिर किसी क्षेत्र में मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका जनसंपर्क किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से चल रहा है।